हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद खूबसूरत क्लास चुनाव से संबंधित सब तरह के हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। और आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी भी तरह का ए टू जेड टाइप चुनाव से संबंधित क्वेश्चन में कोई भी छूटने वाला नहीं है। और मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको इन तरह के क्वेश्चन में कि ये आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है इस टाइप में चुनाव से संबंधित क्वेश्चन में सब कराने वाला हूँ। मात्र 5 सेकंड के अंदर सब क्वेश्चन को उड़ा के दिखाऊंगा। तो आपको बस बने रहना मेरे साथ अंत तक। मैं एकदम बेसिक्स टू हाई लेवल लेके जाऊंगा, ए टू जेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हर टाइप मतलब जितने भी तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सब कराने वाला हूँ। और आप दिलासा दिलाते होंगे क्योंकि आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं और थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग क्वेश्चन को कहाँ से पकड़े, है ना। तो कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त करता है, ठीक है। दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। तो मतदान की कुल मतों की संख्या बताओ। तो देखो, आपने कभी ना कभी तो चुनाव तो देखा ही होगा या सुना भी होगा। तो चुनाव में क्या होता है दोस्तों कि दो के बीच ही सबसे ज़्यादा टक्कर होती है। चाहे अपने उत्तर प्रदेश में ले लो, चाहे विलेज में ले लो, चाहे जहाँ ले लो। उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश के बीच में क्या होता है, जम के टक्कर होती है ना। तो मतलब चुनाव में सबसे ज़्यादा दो के बीच में ही टक्कर होती है। तो हमेशा क्वेश्चन में ज़्यादातर दो के बीच में ही क्वेश्चन बनाएगा कि एक को इतने मत प्राप्त हुए और दूसरे को इतने मत प्राप्त हुए तो कितने वोटों से जीत गया। तो हम लोग इसी समझेंगे कि आखिर कैसे क्या क्वेश्चन को करना है ना। तो जब एक उम्मीदवार देखो 40% प्राप्त कर रहा है तो एक भला मतलब बनी सी बात है कि दूसरा कितना प्राप्त करेगा, 60% प्राप्त करेगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि कुल चुनाव हमसे पूछा कि कुल मतों की संख्या बता दो। तो हम लोग मान लेते हैं कुल मतों की संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है। यहाँ आपको केवल 100 मान लेना है, ठीक है। 100 के अलावा कुछ नहीं मानना, ना x मानना ना कुछ नहीं मानना, खाली मान लो आपके कुल वोट कितने हैं, 100 हैं। अब कह रहा है कि एक चुनाव में जो है एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए। तो आप ये बताओ कि एक को अगर 40% प्राप्त हुए तो दूसरे को कितने प्राप्त होंगे, 60%। अब ये बताओ कि 100 का 40% कितना होता है, 40 ही होता है ना। और 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन को। आपको ना परसेंटेज लिखना है ना एक्स लिखना है, एकदम डाटा लिखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए, है ना। तो मैं आपको एकदम विधिवत पढ़ाऊँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए और क्वेश्चन का आप आंसर तुरंत टिक करके चले आएँ। तो देखो, एक को 40% मत प्राप्त हुए तो दूसरे को कितने प्राप्त होंगे, 60% प्राप्त होंगे, है ना। 100 हैं, अगर एक को 40 तो दूसरे को 60। और दो ही उम्मीदवार ज़्यादातर होते हैं चुनाव में, है ना, दो के बीच टक्कर होगी। तो कह रहा है कि एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया। अब देखो, अब इसको 40% मत प्राप्त हुए, इसको 60, तो बनी सी बात है कि ये हार जाएगा। लेकिन कितने मतों से हारा, 298 से। लेकिन पता कैसे चला कि इतने वोटों से हार गए, क्योंकि इसको 40 इसको 60। यहाँ से अंतर हम लोग देखेंगे कितना अंतर आ रहा है, यहाँ से 20 का अंतर आ रहा है ना। अब यहाँ से तो 20 का अंतर आ रहा है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि 298 मतों से हारता है। इसका मतलब यही 20 बराबर हो किसके, 298 के। होगा कि नहीं होगा भैया। ये 40 ये 60, अंतर कितने का है, यहाँ से कितना कम है, ये 20 कम है। इसका मतलब 20 वोटों से कितना हारा। लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया है कि 298 मतों से हार गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 298/20। अब हमको देखो, यहाँ से एक की वैल्यू आ गई, हमको 100 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमसे पूछा क्या कि मतदान के कुल मतों की संख्या बता दो। यहाँ से भैया एक का मान आ गया तो 100 का मान कितना होगा, 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ से बन जाएगा नहीं बन जाएगा, है ना। बताओ ये कितने बार कटेगा, 5 बार कट जाएगा। अब 298 गुणे जब 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8×5 और 9×45 4 49। इसके बाद 15×10 4 14। तो 1490 हमारे कुल मत आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कुल मत। तो ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जो कि हमारा कासे कबूतर एकदम सही होगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको पकड़ना। मैंने आपको कभी पूरे क्वेश्चन में ना तो कहीं एक्स मानने दिया, ना कहीं परसेंटेज लिखा, क्योंकि परसेंटेज भी लिखने में काफ़ी मतलब डाउट हो जाता लड़कों को कि यार ये परसेंटेज है, ये वो परसेंटेज निकालो, ये निकालो, वो निकालो ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपको ए टू जेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इसी तरीके से कराऊंगा। नो एक्स नो परसेंटेज, ओनली 100 मानेंगे हम लोग और क्वेश्चन को एकदम विधिवत करते जाएंगे, तुरंत आंसर निकाल देंगे। यहाँ से मैंने 100 माना, एक को अगर 40 प्राप्त हुए तो दूसरे को 60 प्राप्त होंगे, बनी सी बात है।
अब यहाँ 40 यहाँ 60 कितने में तो सहारा क्वेश्चन में 298 से, लेकिन यहाँ से कितना हार रहा 20 से, तो यही 20 बराबर होगा 298 के। यहाँ से 1 का मान निकाल लिया, 298/20, हमको 100 का मान चाहिए। अब 100 का मान निकालने के लिए 100 को गुणा कर देंगे, तुरंत आंसर हमारा कितना आएगा 1490 आ जाएगा। तो यहाँ से कुल मतों की संख्या आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर बोला था कि 298 मतों से पराजित हो गया, अगर यहीं पर बोल देता क्वेश्चन में कि एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए और दूसरे से वो कितने मतों से जीत गया, 298 मतों से जीत गया, तो यहाँ से बात तो वही हो जाती भैया। अगर इसकी बात करेंगे तो ये तो हार रहा है इससे, अगर इसकी बात करते तो ये तो जीत रहा है ना, कितने से 20 से। तो यही आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पराजित कहे या जीत कहे, है ना, क्वेश्चन को हमको करना ही है। बने रहे मेरे साथ अंत तक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई भी क्वेश्चन आज के बाद अगर छूट जाए तो आप मुझसे बोलिएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आप मैं 5 सेकंड से भी पहले करा के दूँगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो उसमें हमसे क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन में कुल मतों की संख्या, इसमें क्या पूछ लिया कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, ठीक है। तो आपको चाहे जो पूछे, आपसे चाहे जो पूछे, आपको एकदम विधिवत उसी तरीके से मानना है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, 100 है। अगर एक को विजयी वाले को 70 प्राप्त हुए हैं तो बनी सी बात है भैया कि हारने वाले को कितने प्राप्त होंगे, 30 प्राप्त हुए होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब पता चला कि भैया 1540 मतों से वो जीत गया जिसने 70% प्राप्त किए, तो ये पता कैसे चला, अंतर ही तो होगा ना भैया। अगर 70 प्राप्त हुए, एक को 30 प्राप्त हुए, तो पता कैसे चला कि ये इतने मतों से जीता, अंतर निकाला, इसलिए तो पता चला। एक को 70 एक को 30, इसका मतलब कितने का अंतर है, 40% का अंतर है। तो यही 40% कितने के बराबर होगा, 1540 के। तो वहाँ से हमने क्या पहले क्या निकाल लेंगे, कुल मतों की संख्या निकाल लेंगे। इसके बाद हारने वाले को 30% मत प्राप्त हुए, उसका 30% निकाल लेंगे, तुरंत निकल के आ जाएगा, है ना। तो आपको उसी तरीके से मानना है, क्वेश्चन में तुरंत क्या मानना है, कुल मतों की संख्या तुरंत मान लेना है 100%। अभी मैं आगे बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि वैध मतों का इतना %, ये मत का उतना %, सब तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और सब एकदम उड़ाएंगे आप 5 सेकंड के अंदर। तो देखते हैं। देखो अगर पहले एक उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुए, तो मैंने माना कुल मत कितने हैं, 100 हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, केवल 100 मानना, 100 के अलावा कुछ नहीं मानना। अब अगर एक को 70% मत प्राप्त हुए भैया, तो दूसरे को कितने प्राप्त हो गए, हारने वाले को 30%। अब लेकिन यहाँ आपको परसेंटेज नहीं लिखना, क्योंकि 100 का अगर 70% निकालेगा तो कितना आएगा, 70 ही आएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बढ़िया विधि है ये, ऐसी विधि आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ना आप परसेंटेज मान रहे हो, ना एक्स मान रहे हो, खाली डाटा मान रहे हो, कितना आसानी से कर रहे हो ना। यहाँ 100 का 30% कितना होगा, 30 ही होगा। इसलिए हम लोग नो परसेंटेज नो एक्स मानेंगे, है ना, केवल डाटा को मानेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत न जाए आंसर निकालने में। अब देखो कह रहा क्वेश्चन में कि मत तथा वह 1540 मतों से जीत गया, मतलब ये जीता, इसको 70 प्राप्त हुए, इसको 30 है, ये कितने से जीत रहा है, अंतर ही तो निकालोगे यार, 40 से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला कि ये यार 15,400 मतों से जीतता है, कि यही 40 बराबर होगा किसके, 15,400 के। यहाँ से एक का मान निकाल लें हम लोग, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो 15,400/40 करोगे आप, इस जीरो को काटोगे, अब 4 से काटोगे कितने बार कटेगा, ये चरते ही 12, कितना बचा, 3 बचा, 4 8 32 और 2 बचा, 4 5 20, तो कितना आ गया, 385 आ गया। अर्थात एक का मान हमारे पास कितना, 385। अब देखो यहाँ आप जो है कुल मतों की संख्या भी निकाल सकते हो, जीतने वाले को निकाल सकते हो कि जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए और हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, और कुल मतों की संख्या कितनी है। क्यों निकालोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक की वैल्यू 385 है तो 70 तो मत प्राप्त हुए जीतने वाले को, तो हम लोग जीतने वाले का भी मत बता सकते हैं तुरंत, इसमें 70 का गुणा कर देंगे। हारने वाले का हमसे पूछा तो इसमें 30 का गुणा कर देंगे भैया। अगर हमसे कुल मतों की संख्या पूछे तो 100 को गुणा कर देते। अगर हमारे पास एक का मान आ गया तो हमसे चाहे जो पूछे घुमा फिर, अगर हम तो एकदम फटाफट आंसर निकालेंगे, है ना। तो कितना आसानी से आप कर पा रहे हो। देखो 385 गुणे हमसे क्या पूछा, हारने वाले की संख्या, तो 385 गुणे 30 कर देंगे, तुरंत निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखो 15 और 24 1 25, 2 आया, 3 9 9 2 कितना, 9 2 11, अर्थात 11,550 आंसर किसमें, गा से गमला, है ना।
घास से गमला हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आ रहा है ना। हमसे जीतने वाले का पूछता तो 1 की वैल्यू है 385, 70 की वैल्यू कितनी हो जाती भैया, तुरंत गुणा कर देते। कुल मतों की संख्या पूछता, 1 की वैल्यू 385 है, 100 की वैल्यू कितनी आ जाती, तुरंत गुणा कर देते। तो आपको देखो आगे परसेंटेज मानते भैया, तो इसका पहले कुल मतों की संख्या निकालते, इसके फिर क्या करते परसेंटेज निकालते, 30%। कितना टाइम वेस्ट होता ना। अगर एक्स मानते तो ये एक्स वो एक्स, कुछ माथा पच्ची नहीं करना आपको, एकदम फटाफट क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्योंकि हमको क्वेश्चन को हल करना नहीं सीखना, बल्कि क्या सीखना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना। क्योंकि आपने हल जो है कक्षा 9, 10, 12 तक बहुत हल कर लिया क्वेश्चन को, लेकिन अब हमारा क्या मकसद होता है कंपटीशन एग्जाम में, केवल आंसर को फाइंड करना जल्दी जल्दी। एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आप किस तरीके से आंसर निकाल रहे हो, बस आपका आंसर सही होना चाहिए, चाहे जिस विधि से निकालो, है ना। तो आपको यही चीज़ों को पकड़ना है। मैं करता हूँ तीसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से, और इससे भी टफ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर फंसा ना सके, है ना। हाँ, तो अब हम लोग करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब सब क्वेश्चन देखना, चाहे जितना लंबा हो चाहे जितना बड़ा हो, हर क्वेश्चन आप उड़ाएंगे खाली 5 सेकंड के अंदर। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। मैं इसमें भी कह रहा हूँ ना, ये आपको सब तरह क्वेश्चन को एकदम बउआ जैसे करवाऊंगा, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो। तो आपको घबराना नहीं, एकदम एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 ही उम्मीदवार होंगे, ठीक है। तो क्योंकि 2 के बीच में ही ज़्यादा टक्कर होती है ना, तो आप खुद समझो कि 2 के बीच ही टक्कर होगी, तो एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा, है ना। तो इसीलिए कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 9000 मतों से जीता है। यदि डाले गए कुल मतों में 90% मत वैध हों। अब क्या होगा भैया, वैध अवैध वाले क्वेश्चन आ गए, तो हमको ध्यान से पढ़ना होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, मैं आपको वादा करता हूँ इस तरीके क्वेश्चन भी आप एकदम 5 सेकंड के अंदर उड़ाएंगे, और इसी तरीके से उड़ाएंगे जिस तरीके से मैंने बताया। आपको नहीं एक्स मानना, ना परसेंटेज मानना, कुछ नहीं मानने दूंगा मैं आपको। खाली डाटा से आप तुरंत आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो देखना है आपको, यहाँ हमको ये चीज़ पकड़नी है यार, कि इसमें पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन में कि वैध मतों का प्राप्त होता है, कुल मतों का नहीं प्राप्त होता, है ना। वैध मतों का, अवैध मत हैं कितने, 90% मत वैध हैं। इसका मतलब अगर कुल मत हमारे 100 होंगे भैया, टोटल वोट कितने रहे होंगे, 100 माना हमने, तो उसमें 90% मत वैध हैं, 10% अवैध हो गए। अवैध कैसे मत हो जाते हैं भैया, फर्जी वोट डलवा देते हैं ना, कहो 2-2 बार डलवा दें, 3-3 बार डलवा दें एक व्यक्ति से, तो उससे ही कहते हैं अवैध हो गए, तो उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 100 हमारे अगर कुल थे, 90% केवल वैध हैं, तो 100 का 90% कितना होगा भैया, 90 ही होगा। अर्थात हमारा 90 क्या आ जाएगा, वैध मत आ जाएंगे, ठीक है। वैध मत 90 क्या हमारे वैध मत हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को वैध मतों का ना कि कुल मतों का, एक एक पॉइंट को पकड़ना है कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो वैध मतों का 70% प्राप्त होता है जीतने वाले को। तो यार इसका 70% निकाल लो, कितना होगा 70%, 963 ही तो होगा भैया। 90 गुणे जब 7 करोगे, ऐसे निकालोगे, 90 गुणे 70 बटे 100, इस 100 से दोनों जीरो कैंसिल, 963। अर्थात अगर जीतने वाले को 63 प्राप्त हुआ भैया, तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, मैथ में तो 30% प्राप्त होगा। अर्थात अगर इसमें 63 निकल गए तो कितने बचे, अगर इसमें 63 निकले कितने बचे, घटा के देख लो, 90, 63, 7 और 8 में 6 के कितना 2, 27 इसे प्राप्त हुए होंगे। ये 30% निकाल लो तो कितना जाना, 27 ही तो आएगा ना। 70 इसका निकाला तो 63 आ गया। अब अगर जीतने वाले को 70 प्राप्त हुए होंगे वैध मतों को, तो वैध मतों का ही प्राप्त होगा। जीतने हारने वाले को कितना, 30%, 90 के 30% कितना होगा, 27 ही तो होगा। अब देखो, अब ये हमारा डाटा निकल के आ गया, हमने एकदम निकाले एग्जैक्टली। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा भैया कि जीतने वाला जो है 9000 मतों से जीत जाता है। तो इसका तक पता कैसे चला, ये तो 27 है, ये 63 है, तो यहाँ से कितना ज़्यादा है ये भाई, ये जीतने वाला, ये हारने वाला कितना ज़्यादा है, घटा के देख लो। 13 में से 7 गए कितना आ जाएगा, 6, और इसके बाद 5 में से 2 गए कितना, 36।
तो यहाँ से अर्थात 36 मतों से कुल क्या हो रहा है, यहाँ पर जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमको उसका डाटा कितना दिया है, 9000 दिया है कि वो 9000 मतों से जीतता है। तो यही 36 बराबर होगा किसके, 9000 के। ठीक है, कितना बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, कभी भी कहीं भी एक्स नहीं माना, ना परसेंटेज मान रहा, एकदम फटाफट डाटा से निकालते जा रहा हूँ, है ना। तो यही 36 बराबर होगा किसके, 9000 के। तो यहाँ से एक का मान निकाल लो आप तुरंत, 9000 बटे 36। ठीक है, इसको 9 से काट दो, 9 चौका 36, ये कितने बार, ये एक बार, 1000 बार, है ना। इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, 4 पंचे 20, 250। तो एक का मान कितना गया हमारे पास, 250। अब भैया जब एक का मान आ गया तो हमसे चाहे कुछ भी पूछ ले, हम लोग तुरंत फटाफट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक का मान 250 है। हमसे अगर कुल मतों की संख्या पूछा तो कुल मत हमारे कितने हैं, 100 हैं। इसका मतलब 100 को गुणा कर देंगे तो 25000 आंसर आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता, भैया देखो एक क्वेश्चन में मैं कम से कम 5-6 चीज़ें बता रहा हूँ ना, कुछ भी वो पूछ सकता है। अगर हमने एक का मान निकाले तो हमसे चाहे कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में, तुरंत उसका आंसर निकाल देंगे। अगर हमसे पूछता कि बताओ यार वैध मतों की कुल संख्या कितनी होती, वैध मतों की, तो 90 गुणा कर देता 250 में, क्योंकि एक का मान अगर 250 तो 90 का मान कितना हो जाएगा, 250 गुणे 90। तो हमारे पास कुल वैध मत आ जाते। हमसे क्वेश्चन में लेकिन पूछा कुल मतों की संख्या, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 250 गुणे 100 कर देंगे। 250 गुणे 100 तो कितना जाएगा, 25000 आंसर, जो कि घा से घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये सही हो जाएगा, कौन सा, घा से घड़ी, है ना। तो अब हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता यार कि बताओ हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, तो 250 में 27 को गुणा कर देते। इसी क्वेश्चन में 1000 वो क्वेश्चन बना देता है एक ही क्वेश्चन में, है ना। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, आपको क्या मकसद होना चाहिए, एक का मान निकालने का। जीतने वाले के पूछ लेता तो कितना करते, 250 गुणा 63 कर देते। चाहे कुछ भी पूछ ले हमसे, अगर हमारे पास एक का मान पता है तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे, क्योंकि हमने ना कहीं एक्स माना। अब यहीं पर अगर एक्स मानते, परसेंटेज मानते तो कितनी बड़ी दिक्कत जाती है, आपको यही बताओ, है ना। तो आपको कितनी बड़ी दिक्कत जाने वाली थी। और अगर आप बेसिक से करना बैठोगे ना यार, तो नहीं निकाल पाओगे एक चीज़। और इस तरीके से क्वेश्चन में आपको हर चीज़ दिख रही है यार, कि अगर एक का मान इतना है, हम जो पूछ लें हम तो तुरंत फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताते चले जाएंगे। तो आपको जो है बिल्कुल कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना बढ़िया क्वेश्चन मैं देखता हूँ अक्सर कि लड़कों को बहुत दिक्कत जाती है जब वैध मत आ जाते हैं, अवैध मत आ जाते हैं, बड़ी दिक्कत जाती है। लेकिन आज के बाद मैं आपको वादा करता हूँ कि कहीं भी दिक्कत नहीं जाने वाली। हमने कुल मत मान लिया 100, 90% मत वैध थे, इसका मतलब 100 का 90% कितना होगा, 90 ही होगा। अब कह रहा क्वेश्चन में कि वैध मतों का 70%, वैध मतों का, कुल मतों का नहीं, वैध मतों का, तो इसका 70% निकालेंगे, ना कि इसका। तो इसका 70% है और इसी का 30% निकाले तो 70% 63 आ गया, 30% 27 आ गया, दोनों का अंतर ले लिया 36। जहाँ हमको कितना दिया था 36 का मान, 9000, मतलब जीतने वाले का, यहाँ से कितना जीतता है 36, तो क्वेश्चन में कितना दिया, 9000, 9000 के बराबर कर दिया, एक का मान निकाल लिया, तुरंत आंसर बता दिया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, ना कि एक्शन मानना है, ना परसेंटेज मानना, कुछ नहीं मानना भैया। अगर आप कुछ भी मानोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने शायद ही कभी पढ़ा हो इस तरीके से, है ना। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं कहता हूँ चौथा क्वेश्चन बढ़े ताबड़तोड़ तरीके से। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। क्योंकि चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, जितना टफ क्वेश्चन हो, मैं आपको एकदम ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको लगे कि यार बहुआ क्वेश्चन है ना। तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। भैया कुछ लोग होते नालायक व्यक्ति होते हैं जो घर में पड़े रहते, कहते जैसे कहो कि भैया वोट डालने ना जाइए हो कहा, तो कहते अरे हम ना जाइए वोट डाले, हमसे कहाँ मिलना है, हमको क्या मिलना, क्या जुलना, वोट नहीं डाले जाते। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% मतदाता जो है वोट नहीं डाले जाते, घर में सोते ही रहते हैं। ठीक है, तो कितने बचे हमारे पास, अगर कुल मत हमारे 100 होंगे और 20% मत नहीं डाले तो कितने बचे, 80 बचे वोट, 80 तो बचे ना। अब क्या हुआ भैया कि जो 80 थे उनमें से 10% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। अवैध का मतलब क्या हो गया कि 10% मतलब फर्जी वोट पड़ गए। इसका मतलब 80 थे तो 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब कितने बचे हमारे पास, 72 बचे। अब 72 में से कह रहा है कि एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है और वह 24 मतों से जीतता है, तो कुल मतों की संख्या बता दो। अब मैं आपको क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ, है ना। हमको पहली चीज़ क्या करना होता है, कुल मतों की संख्या कितनी माननी होती है, 100 माननी होती है। तो हम लोग टोटल मत कितने मान लेंगे, टोटल मत वोट बराबर कितने, 100। ये हमारे क्या है, टोटल मत हैं। ठीक है, टोटल वोट कितने हैं, 100 हैं। अब क्या हुआ,
क्वेश्चन में जो जो कहे, आपकी गलती क्या होती है कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन को पकड़ते नहीं कहीं से। क्वेश्चन को एक जगह से पकड़ना शुरू करिए। हमने टोटल मत कितने मान लिया, 100 मान लिया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को धीरे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ना क्वेश्चन को। अब 2 उम्मीद हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पढ़ने स्टार्ट करना है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। इसका मतलब भैया अगर 100 थे, 20% मत नहीं पड़ेंगे तो इसका 20% कितना होगा, 20 ही होगा। अर्थात अब हमारे पास कितने मत बचे, 80 ही तो बचे। अब 80 ही तो मत बचे ना हमारे पास। जो वोट 100 थे लेकिन 80% ये क्या है, वोट डाले गए। ये डाले गए मत हैं, ठीक है, डाले मत या वोट। 80% जो हमारे थे, 80% कह दो या 80 कह दो, आपको परसेंटेज नहीं मानना क्योंकि उसमें गलती हो जाती है आपसे और घबराहट भी होती है, तो आपको सीधा डाटा ही मानना है, ठीक है। 100 थे, 20% निकल गए, 80 बचा, अर्थात 80 जो हमारे हैं वो डाले गए कुल मत हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ना फिर धीरे से। कह रहा कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब 80 थे बच्चे थे जो डाले गए वोट थे, इसमें से तब भी क्या हुआ, 10% अवैध घोषित हो गए। तो भैया 80 का 10% निकालोगे आप, 80 गुणे 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। अब 8 इससे निकाल दो तो कितना बचेगा हमारे पास, 72 बचेगा। इसका मतलब जो 72 है भैया ये क्या है, वैध मत है। ये क्या है, वैध मत है। एकदम सीरियल से आपको चलना है, बिल्कुल घबराना नहीं है ना, एकदम धीरे से धीरे चलना है ना। अब क्या करना आगे, फिर क्वेश्चन को पढ़िए। अब भाई कह रहा है कि एक उम्मीदवार जो है, भाई 2 ही उम्मीदवार थे तो एक उम्मीदवार को कुल मतों का, अब देखो यही बात पकड़नी है इसकी, ये डाले गए कुल मत हैं, ये वैध मत हैं और ये टोटल मत हैं। तो हमसे बोला है कि एक उम्मीदवार जो है ना वो कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है, ना कि वैध मतों का। जो क्वेश्चन में कहे वही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना। इसने बोला कि कुल मतों का, तो कुल मत हमारे पास कितने हैं, 100 हैं, अर्थात 100 का 40% मत प्राप्त करता है कौन, जीतने वाला, है ना। तो 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा। अर्थात अगर जो है एक ने 40 प्राप्त कर लिया तो दूसरे ने कितना प्राप्त कर लिया होगा। अब देखो यही चीज़ को पकड़ना है दोस्तों, है ना। अब देखो 72 में अगर हम लोग 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32 ही तो आएगा। अब आप जो है यहाँ गलती मत करना कि अगर कुल मतों का 40% एक उम्मीदवार पाता है तो 60% आपका कुल मतों का ये यहाँ से नहीं पाएगा, बल्कि कहाँ से पाएगा, वैध मतों से पाएगा। क्योंकि जीतने वाला कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि कुल मतों का 40% मतलब 40 ही होगा। अर्थात अब 72 में 40 को घटाएंगे, अर्थात कितना 72 में बचा, 72 में बचा कितना, 32। तो यही चीज़ आपको पकड़नी ही होगी। जब भी कहेंगे कुल मतों का तो कुल मतों से तो यहाँ से निकाल लेंगे, 40 आएगा। लेकिन अब जो है इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको देखेंगे यार कि इसका जो है, अब यहाँ से अगर 40 निकल गया तो यहाँ से अब क्या होगा कि हमारे पास कितना बचा, 32 ही तो बचा ना। हाँ, तो यही चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हाँ ठीक है। अब हमसे फिर आगे पूछा है, आगे बताया कि भैया और 2400 मतों से वो जीत जाता है, 40% मत प्राप्त करता है। कितने मतों से जीतता है, 2400 मतों से जीतता है। कौन सा, ये वाला। लेकिन यहाँ से कितना जीत रहा है, 8 जीत रहा। तो यही 8 बराबर होगा किसके, 2400 के। ये कर देंगे तो यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे, कितना आ गया, 300 आ गया। ये लो। अब 1 का मान हमको पता है, तो मैं आपसे बता चुका हूँ, जब हमारे पास 1 का मान आ जाता है तो हम लोग हमसे चाहे जो पूछे क्वेश्चन में, चाहे 1000 क्वेश्चन बना ले, हम लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, है ना। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कुल मतों की संख्या बता। तो हमारे पास कुल मत कितने हैं, कुल मत कितने हैं, 100 हैं। तो यहाँ कितने गुणा करेंगे, 100 को गुणा करेंगे। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताओ डाले गए कुल मत कितने हैं, तो वो डाले गए कुल मत कितने, 80 हैं। अर्थात किसके गुणा करते थे, 80 को गुणा कर देते 300 में। हमसे पूछ लेता कि वैध मतों की संख्या कितनी है, तो 72 गुणा कर देते, क्योंकि 1 का मान अगर 300 है तो 72 का मान कितना हो जाता है, 72 गुणे 300। हमसे चाहे भैया जो कुछ भी पूछ ले, ये ऐसी विधि है ना कि आप एक 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 बाल इसकी चीज़, मतलब लार की जड़ बता देंगे एकदम। चाहे कुछ भी पूछ ले आप, एक A to Z आंसर देंगे, चाहे कुछ भी पूछ ले। अगर आप किसी दूसरी विधि से करते हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते, है ना। तो आपको इसी विधि से करना होगा, सबसे बेटर विधि है। ना आप एक्स मान रहे हो इतने बड़े क्वेश्चन में, ना कहीं आप परसेंटेज मान रहे हो, कितने बढ़िया तरीके से आपका आंसर आ रहा है। हमसे पूछा था कुल मतों की संख्या, तो 100 को गुणा कर देंगे, कर दो 100 का गुणा, कितना आएगा, 30,000 आ जाएगा।
अब देखो क्वेश्चन में 3000 भी दिया है, 30,000 भी दिया है, तो आपको घबराना नहीं है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को करना होगा, है ना। घा से गमला में ही टिक करना, ना कि घा से घड़ी में, क्योंकि इसके पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली है ये। तो आपको जो है इसमें ही टिक करके आना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। हमसे चाहे जो पूछे एकदम एग्जैक्टली आंसर देंगे, क्योंकि हमको अगर एक का मान पता है तो हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। अब मैं करता हूँ आपको 5वां क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया तरीके से। हाँ, तो 5वां क्वेश्चन पढ़िए, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जितने भी तरह के कठिन से कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके सामने, ठीक है। और आप देख रहे हैं मैं ना कभी एक्स माना ना कहीं परसेंटेज मान रहा, किस तरीके से क्वेश्चन को उड़ा के आपको दिखा रहा हूँ। और आप क्वेश्चन को नोट करते जाइए, एक एक विधि को पढ़ते जाइए। मैं एक ही मेथड से हर क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ, और आप देखते भी हैं ना कहीं मैंने एक्स माना ना कहीं परसेंटेज माना। मैं आपको बिल्कुल फंसने नहीं दे सकता यार, है ना। हाँ, ये चीज़ करना है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो जो कहे बस वही वही करते जाना है, अपना दिमाग लगाना है। लेकिन किस में? क्वेश्चन में। कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, मतदान में 10% व्यक्ति क्या कर देते हैं? प्रयोग ही नहीं करते 10%, मतलब वही आलसी वाले व्यक्ति हैं वो। तथा 10% क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 7800 मतों से जीत जाता है, तो मतदाताओं की कुल संख्या बता दो। तो हम लोग, हमारा पहला काम क्या होता है? हम लोग पहला क्या मानते हैं? कुल मतों की संख्या कितना मान लेंगे? टोटल वोट बराबर कितने? 100। हमारा ये पहला काम है। अब क्या करेंगे? जो जो कहता जाए बस वही वही करते जाना है। अब ये 10% व्यक्ति क्या हो गए? प्रयोग ही नहीं करते अपने मत का। 100 का 10% कितना होगा? 10 ही होगा। तो कितने बचे भैया? 90 ही तो बचे। ये क्या है? ये क्या है? डाले गए मत, डाले गए मत हैं ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि 10% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब फर्जी पड़ गए, तो 10% को हटा देंगे। 10%, 90 का 10% कितना होगा? 9 ही होगा। तो हमारे पास कितने वैध मत बचेंगे भैया? जब 90% में 10% मत अवैध हो गए तो अवैध को तो हटा ही दिया जाता है ना। तो 90 का 10% कितना होगा? 9 होगा। तो 90 से 10 को 90 में 9 घटाएगा तो कितना बचेगा? 81 बचेगा। ये 81 हमारा क्या है? 81 है हमारा क्या? वैध मत है कुल, वैलिड वोट है, वैलिड वोट, वैलिड वोट, ठीक है। 81 हमारा वैलिड वोट है। अब हमको क्वेश्चन को फिर से पढ़ना क्या है? कह रहा कि एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, जो जो कहे बस वही करना, कुल मतों का कहा है, तो कुल मत कितने हैं? 100 हैं। तो कुल मतों का 60% कितना होगा भैया? 60 ही होगा। तो यहाँ जब ये 60 पा गया एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति तो कुल मतों का 60 पा गया, तो दूसरा व्यक्ति अब कितना पाएगा? जो बचा है 81 में। भैया जब 60 इसमें निकल जाएंगे तो कितना बचेगा 81 में? वैलिड वोट का 60 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 70, 80 मतलब कितना? 21 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन को पकड़ना है भैया कि देखो कुल मतों का 60% यदि एक व्यक्ति प्राप्त करता है तो 100 का 60% 60 ही होगा। अब हमको 81 से देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। 81 से देखना है कि यार अगर ये 60 पा गया, अब तो 81 में कितना बचा? 21 ही बचा। दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना? 81 ही आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख देना है ना, यही गलती होती है व्यक्ति से। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। 6 2 8 81। अब हमको क्या कहा है कि वो 78 मतों से जीत जाता है। इसका मतलब यहाँ से अंतर लेंगे, जब भी जीते हारे तो हमेशा अंतर लो हमेशा। अब यहाँ से जब अंतर लोगे अब तो कितना आएगा अंतर? घटा के देख लो, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से कितना? 39 आ गया, अर्थात 39 से जीतता है। लेकिन क्वेश्चन में हमको उसका डाटा कितना दिया है? 78 मतों से जीतता है। तो यही 39 को बराबर कर देंगे 7800 के, बनी सी बात। ये लो, यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तुरंत, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब हमको जब 1 का मान पता हो गया तो हमसे चाहे 1000 चीज़ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम लोग एकदम चुटकी बजा के निकाल लेंगे। 1 का मान 200 है, हमसे कुल मतों की संख्या पूछा है तो 100 को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा, जो कि ऐसे एप्पल हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना ही होगा। हमसे अगर डाले गए मत पूछ लेता तो 90 गुणा कर देते 200 से, वैलिड मत पूछ लेता 200 गुणा 81 में कर देते, हारने वाले को पूछ लेता वोट कि
कि बताओ हारने वाले को कुल मतों का कितना, वैध मतों का कितना मिला, 21 मिला। तो 300 200 गुणा 21 में कर देते। एक की वैल्यू यार आपको पता है कुछ भी निकाल ले सकते हो आप, अगर बेसिक से करोगे तो कहीं भी कभी भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं हल कर सकते, है ना। और ना इतना टाइम बचा सकते हो, ना एक एक डाटा को निकाल सकते हो, उसमें बस जितने पहुँचे बस उतने निकाल सकते हो। तो आप उस विधि से कहे करो फालतू में, इसी विधि से करो ना। ना कहीं एक सम मानने की जरूरत पड़ रही है, ना कहीं परसेंटेज मानने की जरूरत पड़ रही है, या कुछ मतलब कैसी कैसी विधि निकाली है मैंने, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या तरीका है करने क्वेश्चन को, उड़ाने का तो क्या तरीका है। ना कहीं एक इतने बड़े बड़े क्वेश्चन यार, सब टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं ये। देखो एक बोर्ड का पूरा क्वेश्चन है, टॉप क्लास लेवल का क्वेश्चन है, ना कहीं एक्स ना कहीं परसेंटेज। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब देखो जितना कठिन से कठिन क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन। अब मैं कल की वीडियो में क्या कराऊँगा, परीक्षा से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन की फेल पास वाले इस तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। और मैं आपको दावा करता हूं कि आज से चुनाव से संबंधित आपके क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, और आपको खाली यही टिप को फॉलो करना है। कभी भी गलती नहीं होगी आपसे, जो जो बस कहे बस वही वही करते जाना है। अब मैं चलता हूँ, कल की वीडियो मिलूँगा किसके साथ, फेल पास वाले क्वेश्चनों के साथ, और हर तरीके से क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश करूँगा उसमें भी। और मात्र आपको जो है 2 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आप उड़ाएंगे। अब मैं चलता हूँ, जय हिंद।